क्वेश्चन दिया है आपके पास 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.5% किसके बराबर होगा। देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 6.1/4% को लिखना शुरू करेंगे 25/4% और 25/4% को फिर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो 25/4 परसेंटेज हटाएंगे, बाटा में 100 करेंगे, तब करेंगे 25 चौका 100 1/16। आपको ये सब प्रोसेस नहीं करना है। ध्यान से समझते हैं बात को कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में बोला जाए परसेंटेज में ए का x%, ए का x%, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हो a% ऑफ x, a% ऑफ x, दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। यहाँ पर a का x% बोले या a% ऑफ x बोले, किसी प्रकार का थोड़ा सा डिफरेंट नहीं होगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर हम बोलते हैं कि 1 का मतलब होता है 100%, 2 का मतलब होता है 200%, और अगर आपके पास 3 दिया रहे तो इसको बोलते हैं 300%। क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं तो बाटा में 100 आएगा, बाटा में 100 आएगा तो कट जाएगा, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाता है। तो अब एक चीज़ बताओ कि 1600 का 6.1/4% दिया गया है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं जिस तरह से 200% का 2 बोलते हैं, 300% का 3 बोलते हैं, उसी प्रकार से ये तो आपका हो जाएगा 1600%, 1600% को 16 बोल सकते हो, और ये हो जाएगा 25/4 प्लस यहाँ पर है 800%, 800% का मतलब हो गया 8, और ये हो जाएगा आपके पास 25/2 हो जाएगा। अब इसको कटा लेते हैं, 4 चौक का 16 हो जाएगा, 2 चौक का 8 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि आपके पास 200 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखें क्या कि अब ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को 1600 है, 6.1/4% है, इतना लंबा खींच रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिस दैट कर रहे हैं। आपको कंटेंट पर थोड़ा कम काम करना है, सीधे आपको देखना क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर तो चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है। बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब बताइएगा 41,800 है, 51,300 दिया गया है, तो डिफरेंट इसका निकालते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा आपके पास 51,300 में से 41,800 घटाते हैं तो 00 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, 1 1 2 2 9 11 हो जाएगा, 9500 बाटा में हो गया 41,800। आप जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड होता है, 00 कट गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा कटाना शुरू करेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस, यानी कि 8 4 12, 12 में से 1 गया, 11 हो जाएगा, यानी कि 11 तो डिवाइड में आएगा ही आएगा। और ऑप्शन में आपके पास देखते हैं 11 डिवाइड में आपके पास मात्र चौथा ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 22.8/11% आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है।
120 मशीनें पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। 80 मशीनें पुर्जे के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब हैं, तो दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनें पुर्जों की प्रतिशत कितनी थी? दोनों मोटरों को मिलाने के लिए बोल रहा है। अब बताओ कि 120 में दिया गया है आपके पास, इसमें 5% पुर्जे खराब हैं। फिर आपके पास 80 मशीन दिए हैं, इसमें 10% पुर्जे खराब है। अब एक चीज़, इसको 120 और 80 है तो इसका रेशियो ब्रेक कर देंगे, 3 हो जाएगा। इसको ब्रेक कर देंगे, रेशियो 2 हो जाएगा। ओवरऑल 5 हो जाएगा। ये एक्स निकालना है आपको। अब यहाँ से आप 5×3 15 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5x। 20 और 15 को ऐड करते हैं, हो जाएगा 35। और ये 35 हो गया तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 7% आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से आप आसानी से बना सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा? अब एक चीज़ बताओ कि 1.5 है और 1.55 है, तो इसका डिफरेंस देखते हैं अगर, तो 0.05 का हो जाएगा। जैसे 0.05 का हो गया, किस पर हुआ है? 1.5 पर हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसलिए 100 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब जैसे ही 100 कैंसिल कर लिए तो ये बच जाएगा 0.5 हो गया, ये यानी कि 5 बटा में 1.5 हो जाएगा, तो 5×3 15 हो जाएगा। दशमलव लगा है तो इसलिए 10 ऊपर चला जाएगा, 10/3, 3.1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है आपके पास। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चे को दे देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है? अब आपके पास क्वेश्चन जो दे रहा है कि 40% अपनी पत्नी को, तो 40% का मतलब हो गया 2/5। किसको दे रहा है? व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% का मतलब 2/5 पत्नी को दिया है, यानी वाइफ के लिए हो जाएगा 2, और शेष अपने बच्चे को दिया है, यानी कि चाइल्ड सन को दे दिया है। 5 में से 2 चला जाएगा, हो जाएगा आपके पास 3। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है? बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है? यानी बच्चे को दिया गया 3, पत्नी को दिया गया 2। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड करा दिए, ये हो जाएगा आपके पास 150%। 150% आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यदि ये 360 से 20% अधिक है, ये जो है 360 से 20% अधिक है। अब बताइएगा ये 360 से 20% अधिक है, मतलब हुआ क्या? 1/5। ये जो है 360 से 20% अधिक है, तो कह सकते हैं आप कि 6/5 हो गया। जैसे ही 6/5 हो गया आपके पास, तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि ये जो होगा 360 से 20% अधिक होगा, तो 360 जब दिया होगा यहाँ पर
तो ये आपके पास हो जाएगा 7 5 35 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 72 गुना हो जाएगा। तो ये भी आपके पास 72 गुना ही होगा। ये करेंगे 6 दूनी 12, 7 छक 42, 42 1 43 हो जाएगा आपके पास 432 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। दे रहा है क्वेश्चन में 500 को पहले 20% घटाया गया तथा फिर उसे 25% घटाया गया। ऐसे सोचा जाए कि 500 था, एक बार इसको 20% घटाया गया है, फिर आपको 25% घटाया गया है और अंतिम मान पूछ रहा है निकालने के लिए। तो कह सकते हैं आप 500 का 20% घटाएगा तो मतलब हो गया 20% का 1/5 घटाया गया 4/5। फिर दे रहा है क्वेश्चन में फिर से उसे 25% घटाया गया 1/4 घटाया गया 3/4। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 00 यानी 3 हो गया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपके पास 300। आपके पास 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर है। 50,000 का 120% का 0.08% क्या है? तो बोल सकते हैं आप इस क्वेश्चन में कि 50,000 रुपया है 120%। ऐसे बात को समझते हैं क्वेश्चन में। देखो जी, कैलकुलेशन पार्ट को आपको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए कुछ कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा आपको, और इसके लिए बहुत जल्द ही हम लोग एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। उस सीरीज का नाम होगा सरकारी छत्तीसा। सरकारी छत्तीसा में जितने कैलकुलेशन के पार्ट आते हैं सारा पार्ट बताया जाएगा आपको धीरे धीरे कर और उसी पार्ट के अंतर्गत सारा कैलकुलेशन घूमते जाएगा आपका। टोटल हम 36 गो टाइप लॉन्च करेंगे सरकारी छत्तीसा के तहत, और उसका सारा सलूशन देखेंगे कि बारी बारी से कि क्या क्या कैलकुलेशन का पार्ट लगता है। क्योंकि आज के डेट में आप कितना भी क्वेश्चन बना लें, अगर आपके पास कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है तो कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। सोचना भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब में आप प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज़रूरी है आज के डेट में कैलकुलेशन का पार्ट मजबूत होना। अब ऐसा नहीं कैलकुलेशन आपके पास नहीं है और आप चाह रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट जॉब निकल जाए, तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए कैलकुलेशन पार्ट भी उतना ही मजबूत चाहिए आपको जितना आप क्वेश्चन बनाने में ध्यान दे रहे हैं। इसलिए कैलकुलेशन पार्ट को कभी इग्नोर कर ना चले। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 50,000 का 120% का 0.08%। अब सोचो कि जैसे हम आपसे कहते हैं x% को बोलते हो बटा में 100। अगर हम कहते हैं x% का y% कह दें तो आप कहते हो ना x बटा में 100 और फिर कहोगे y बटा में 100। तो यानी कि 1% हटता है तो 00 हटता है, और फिर 1% हटेगा तो फिर 00 हटेगा आपका। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर परसेंटेज है, 2% लगा हुआ है। जब 2% लगा हुआ तो मतलब क्या हुआ कि दोनों परसेंटेज को अगर कैंसिल करते हैं तो 4 0 हटता है। दोनों परसेंटेज को कैंसिल करते 4 0, तो 50,000 है तो 4 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 120 हो गया और 0.08 हो गया। अब एक चीज़ बताइए कि 0.08 है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश होइएगा तो 8/100 करते आप। 8/100 करते तो इसके लिए कह सकते थे 8/100 के लिए 4 दूनी 8, 25 चौका 100, और ये हो जाएगा आपके पास 5, और ये हो जाएगा 24 दूनी आपके पास 48 आंसर हो जाएगा।
देखिएगा जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट किया है, ऑप्शन डाला हुआ है, बहुत ही सटीक ऑप्शन दिया हुआ है। थोड़ा सा इधर से उधर दस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुआ तो आंसर दम निश्चित है कि गलती मारकर ही एग्जाम हॉल में आइएगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, फिर यहाँ पर 48 दे दिया है, 480 दे दिया गया है, 4800 दे दिया गया है। कहीं अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा, निश्चित है कि क्वेश्चन को आप गलती बनाओगे ही बनाओगे। इसलिए आप कोशिश करो कि वीडियो को जहाँ दिक्कत हो रहा है उसको क्वेश्चन को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार, जितना बार हो सके अधिक से अधिक देखो इसको। और बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि अधिक से अधिक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को बताएं कि ये चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मिश्रा सर आरा वाले। जाकर यूट्यूब पर सर्च मारें, या ये भी कर सकते हो कि यूट्यूब पर जो दोस्त हैं सीधे कर सकते हो कि परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। परसेंटेज टॉपिक को सर्च करने के लिए परसेंटेज किरण प्रकाशन कंप्लीट या किरण प्रकाशन परसेंटेज डालिएगा तो यूट्यूब पर दम निश्चित है कि आपका ये टॉपिक आना शुरू हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास x का 90%, y के 40%। अब बताना x का 90%, y के 40% है, तो परसेंटेज से परसेंटेज हटा देते हैं, 0 से 0 हटा देते हैं, तो x अनुपात y ये हो जाएगा आपके पास 4:9। ये आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, बहुत पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि x बराबर by रहे तो ये अनुपात b बराबर y अनुपात x हो जाता है। अब दे रहा है क्वेश्चन में y बराबर x का a%, तो y का तो मान दिया है 9, तो यहाँ पर 9 पुट कर देते हैं। x का मान दिया है 4, तो 4 पुट कर देते हैं। a% का बाटा में a बाटा में 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 25, तो a का मान निकल जाएगा। 25 को 9 से गुना करा देंगे, 25 9 225, आपके पास आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें भी ऑप्शन आपका ऐसा ही डेंजर दिया गया है, 2.25 दिया गया है, 225 दिया गया है। थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा परसेंटेज पर, दम निश्चित है कि आंसर अपना गलती मारकर आना है एग्जाम हॉल से। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास 600 के 150% का 0.02%। अब बताओ 1% हटेगा तो 00 कैंसिल, अभी कुछ देर पहले बताए हुए हैं। फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो 15 छक्का 90 ये हो जाएगा। 15 छक्का 90 करेंगे और 1 0 और न उतर जाएगा तो 900 हो जाएगा, और 900 का 0.02% कह रहा है, तो क्या इसके लिए 0.2% लिखते हैं तो 1% हटता है तो पुनः 00 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 9 गुना 2 18, 18 लिख लेते हैं। दशमलव की संख्या 2 है तो दशमलव की संख्या 2 हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। बस खाली थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट पर पकड़ बना कर रखें, बस देखते ही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे जनरली बच्चे क्या करेंगे कि 150% है, 150 बटा में 100 करेंगे, फिर यहाँ पर 0.2 है, 0.02 है, परसेंटेज है तो 0.02 करेंगे, बाटा में 100 करेंगे, फिर इसको कटाएंगे या बाटा में दशमलव हटाएंगे तो बाटा में 100 करेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। इससे आप क्वेश्चन तो बना सकते हैं लेकिन आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास कैलकुलेशन के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। दिया गया है यदि P बराबर 350, Q बराबर 600 हो तो P Q से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें भी कैलकुलेशन का पार्ट ज़बरदस्त यूज किया गया है। आपके पास ऑप्शन जैसा दे रहा है, ऑप्शन के अनुसार ही आपको देखने से ही पता चल रहा है कैलकुलेशन कितना टफ है। हकीकत है कि आपके पास एग्जाम में
क्वेश्चन का लेवल नहीं है। बस के लिए आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में आपके पास कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस पर निर्भर कर रहा है। जैसे ये P का मान 350, Q का मान 600, तब बताओ 0 से 0 कटा देंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7। तो P के लिए हो जाएगा आपके पास 7, Q के लिए हो जाएगा आपके पास 12। P बराबर दिया गया है, Q बराबर दिया गया है। P के लिए 7 दे दिए, Q के लिए 12 दे दिए। अब बच्चे क्या करेंगे, पूरा डाटा को लिखते जाएंगे, ये करते जाएंगे। ये आपका मेंटली सब काम हो जाना चाहिए। अब कह रहा है क्वेश्चन P Q से कितना प्रतिशत कम है। P जो है Q से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले देखेंगे कि ये कितना कम हुआ है। तो आप कहोगे कि 5 भाग कम हुआ है। किससे कम हुआ है? 12 से। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे कि परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कराना शुरू कर देंगे, फिर 500 बटा में 12 को कटाएंगे। नहीं, ये काम नहीं करना है। अब सोचो आप कि अगर आपके पास हम कहते हैं 1/12 को परसेंटेज में लाने के लिए, तो आप कहते हो कि 100 से गुना कर लेते हैं। तो 100 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 8 96, यानी कि 8 दशमलव समथिंग में जाएगा, 8 दशमलव समथिंग में जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू में जाएगा 8 के अप्रॉक्स। तो अब बताओ कि 1/12 का मान होगा 8 दशमलव समथिंग। तो ये आपसे कहा है 5 गुना, तो 5 गुना कहा है, तो कह सकते हो आप कि 8 5 40। क्यों 8 5 40? क्योंकि 1/12 का होता है 8 दशमलव समथिंग। तो हम कह रहे हैं क्या 8 5 40, यानी कि आंसर आपका होगा जो 40 से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो 40 से थोड़ा सा ऊपर, ये तो 35 हो गया, नहीं हो सकता, 71 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 41.66% आपका आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं 5/12 करेंगे, 5/12 को 100 लिखेंगे, फिर करेंगे 4 × 12, 25 चौका 100, 25 5 125, 125 बटा में 3, इसको भाग देते जाएंगे। तो पता चलेगा क्या कि आपसे जो आपके पड़ोसी में जो बच्चा बैठा हुआ है, आप अभी एक ही क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं, तब तक वो 2 क्वेश्चन बनाकर आगे निकल गया है। ये सब आपको हमेशा ध्यान रखना है कैलकुलेशन पार्ट को, कि क्या किसका मान होता है, किसका मान क्या नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि A B से 40% अधिक है। अब बताओ A B से 40% अधिक है, मतलब क्या हो गया 2/5। 40% का मतलब 2/5। A B से अधिक है, तो अधिक के लिए नीचे से ऊपर जोड़ देंगे, 7:5 हो जाएगा। तब बोल रहा है क्वेश्चन B A से कितना प्रतिशत कम है। B जो है A से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि B जो है A से 2 भाग कम है। किससे? A से बटा में 7। फिर वही बात आ गया। और लोग कहते हैं एग्जाम में कि एग्जाम से बाहर निकलते हैं, क्वेश्चन में कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा दिया है। तो आप गलती करोगे तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको बस केवल ध्यान रखना है क्वेश्चन का पार्ट क्या है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। तो 1/7 है, 1/7 सपोज करो कि 100/7। 100/7 का मतलब होता है 14 7 98, यानी 14 के अप्रॉक्स 14 दशमलव समथिंग जाएगा। तो कंफर्म हो गया कि 14 दशमलव समथिंग जाएगा। 1/7 का मतलब 14 दशमलव समथिंग, तो दोगुना कहा है, तो यानी मतलब होगा 14 दूनी 28। 28 से ऊपर आंसर जाना चाहिए। तो 28 से ऊपर देखते हैं ऑप्शन में, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट 28.57 आंसर हो जाएगा। ना समझ में आए तो वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखने का प्रयास करें कि क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। और यही सब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो लड़के कह रहे हैं कि कैलकुलेशन का पार्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1125 के 88%, 88% को आप बोल सकते हो 22 चौका 88, 25 चौका 100, और 20% को बोल सकते हो आप 1/5। इसको कटाइएगा 1125 को 25 से, 1125 22/25, इसको कटाते हैं 25 चौका 100, 25 5 25 से, और एक आपको यहाँ से कटाते हैं 425 को 1/5, प्लस का साइन है प्लस दे देते हैं,
तो ये हो जाएगा आपके पास 5 8 40, 2 5 25, 45 को 22 से गुना कराते हैं, 22 5 110, 22 चौका 88 प्लस 11 990 प्लस 85, ये हो जाएगा आपके पास 5 9 8 17, फिर 9 1 10, 1075 आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो जी, यही क्वेश्चन जो है आप चाहोगे डीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर तो डीएस कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो तेज़ी से। अब आपको डीएस कॉन्सेप्ट का भी तो वीडियो नहीं डाले हैं, बहुत जल्द डीएस कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो आने जा रहा है आपके लिए। डीएस कॉन्सेप्ट का तो हम फुली कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डीएस कॉन्सेप्ट लागू कैसे होता है, क्या क्या काम करते हैं डीएस कॉन्सेप्ट में। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, डीएस कॉन्सेप्ट जब भी आप जानते हैं, जो लोग जानते हैं डीएस कॉन्सेप्ट में परसेंटेज का कुछ महत्व नहीं होता है फर्स्ट। अब यहाँ पर 20% है, परसेंटेज कुछ नहीं होता है। डीएस कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि जो आपके पास संख्या दिया है, जैसे 4 है, 7 है, 2 है, तो सबको अंकों का योग चाहिए। डीएस कॉन्सेप्ट यही बोलता है अंकों का योग चाहिए, और अंकों को योग को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। जैसे ये 7 4 2 दिया गया है ये सब, तो 7 2 9, 9 4 13, 13 के लिए हो जाएगा आपके पास 4। डीएस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यही समझते हैं कि अभी कि डीएस कॉन्सेप्ट को सिंगल डिजिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब यहाँ पर दिया गया है 2 425, 5 4 9 2 11, 11 के लिए 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस। फिर आगे चलकर आपको बताएंगे डीएस कॉन्सेप्ट में कि 9 जहाँ होगा 9 का मान 0 हो जाएगा, उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब यहाँ पर जैसे 5 2 7, 1 8 1 9 कैंसिल हो गया, 9 से गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 9 बराबर 0 हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 4 कहाँ आ रहा है, 7 5 12 1 13, 13 के लिए 4 आया, आंसर हो गया। यहाँ पर 5 5 8 1 9 आ गया, नहीं होगा। फिर यहाँ पर करते 5 2 7 1 8, नहीं होगा। फिर यहाँ पर करते 5 2 7 2 9, ये हो जाएगा 2, नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपके पास 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर, 100y से 60% अधिक है। आप देखो जी 60% अधिक है, 60% का मतलब हो गया 3/5। ये आपको एकदम पूरी तरह से माइंड में सेट होना चाहिए कि किसके लिए किसका फ्रैक्शन क्या होता है। xy का 60%, xy से 60% अधिक है, तो x/y 8/5 हो गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन में y x का कितना प्रतिशत है, y जो है x का कितना प्रतिशत है, ये हो जाएगा आपके पास 5/8। फिर देखो जी वही बात आ गया यहाँ पर। अब 1/8 है, 1/8 जैसे ही दिया गया है आपके पास, तो 1/8 के लिए परसेंटेज निकालते हैं, 100 से गुना कराते हैं, 100 से गुना कराते हैं, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ कि 100 से गुना कराते हैं, इतना वैल्यू हो जाएगा आपके पास, तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन में कि 5/8 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कहते हैं मल्टीप्लाइड करते हैं, तो 100 से चलो मल्टीप्लाइड कराते हैं, 4 दूनी 8, 25 हो जाएगा। 25 5 125 करोगे, 125/2 करोगे, फिर इसको भाग दोगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 दूनी 4, फिर कहोगे 2 5, 62.5 आपके पास आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जब जानते हैं इसके बारे में कि जैसे ये डाटा दिया हुआ है 8 और 5, तो 1/8 का आपको फ्रैक्शन जानकारी होना चाहिए। 1/8 के लिए होता है 12.1/2%। 1/8 के लिए 12.1/2%। अब 5 गुना कर रहा है, तो क्लियर है कि 12 5 60 तो होगा ही होगा। 60 से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। आपके पास ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर आपके पास 62.5% आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है
P का 60%, Q के 50%, P का 60%, Q के 50%, पहले परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 हटा दो। P अनुपात Q होगा 5:6। आपसे पूछा गया Q बराबर P का x%, Q बराबर P का x%, Q के जगह 6 रखो, P के जगह 5 रखो, और यहाँ पर परसेंटेज के लिए बाटा में 100 आ गया, ये कट गया 20 हो गया, x बराबर हो जाएगा 120। आपके पास आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A B से 20% कम है, मतलब हुआ 1/5। A अनुपात B लिख सकते हैं 4:5। C D से 30% अधिक है, इसका मतलब हुआ 3/10। C अनुपात D हो जाएगा, अधिक की बात किया है 13:10। D A से 25% कम है, 25% का मतलब हुआ 1/4। कम के लिए बोला गया है तो ये हो जाएगा D अनुपात A, ये हो जाएगा 3:4। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कि D यहाँ पर 3 है, D यहाँ पर 10 है, रेशियो बराबर नहीं हुआ है। तो रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40। फिर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 39 और ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पर देखें क्या, D तो 30 हो गया और D यहाँ पर 30 हो गया, लेकिन A का मान 40 हो गया और यहाँ पर A का मान 4 दिया हुआ है, तो इसको भी आपको 40 करना पड़ेगा। तो इसको 40 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाइड कर दिए हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपके पास 50। अब यहाँ पर आप जानते हैं रेशियो में कि A/X बराबर B/Y रहता है, तो ये अनुपात B बराबर X अनुपात Y होता है। ये सब आपको कॉन्सेप्ट जानकारी होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जानकारी है तब तो आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन में दिक्कत होगा ही होगा। अब ये सब क्वेश्चन जो दिया गया है, इतना कैलकुलेशन का पार्ट दिया गया है कि थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्वेश्चन के आंसर गलती मारना ही मारना है। लेकिन सीधे कर रहा है क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। अब यही चारों में से कोई ना कोई एक सही होने जा रहा है। तो आपके पास जब इतना काम कर लेते हैं तो आप सोचो कि B और C की बात कर रहा है, तो B के बाटा में 50 आएगा, इसके बाटा में 39 आएगा। तो B बाटा में 50 करते हैं और C बाटा में 39 करते हैं। B बाटा में 50, C बाटा में 39। तब बताओ 50 है और 39 है, तो C बराबर बोल सकते हो 39/50 ऑफ B। तो 50 जब नीचे आ जाता है, इसको 100 करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाइड करोगे। जब 2 से नीचे मल्टीप्लाइड करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाइड करोगे। तो 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये हो जाएगा 39 दूनी 78, 50 दूनी 100। 78/100 के लिए बोल सकते हो 0.78 और ये हो जाएगा आपके पास B, यानी C बराबर 0.78 B। C बराबर 0.78 B आपके पास ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला भी क्वेश्चन आपके पास जो स्क्रीन पर आ रहा है सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। और देखिएगा यही सब क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जा रहे हैं तो सब बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन का पार्ट बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट की कमी है, अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पर कह देते हैं कि नहीं ये हो गया वो हो गया। आप सीधे सोचो क्वेश्चन में कि 20% का मान 1/5 हो गया, कम के लिए कहा है तो ये अनुपात भी 4:5 हो गया। C D से 20% अधिक है, 20% का मतलब हो गया 1/5। यहाँ पर अधिक कह रहा है C और D के बारे में, तो ये हो जाएगा 6:5। फिर इस क्वेश्चन में दे रहा है क्या, D A से 25% कम है, मतलब 1/4। D अनुपात ये हो जाएगा तो यहाँ से 3:4। फिर वही बात करना होगा, देखना होगा कि कहाँ रेशियो आपका बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, 4 सही है। B यहाँ पर है, B कहीं नहीं है। C यहाँ पर है, C कहीं नहीं है। D की बात करते हैं, D यहाँ पर 5 है, D यहाँ पर 3 है, तो मल्टीप्लाइड यहाँ पर 3 से कर देते हैं, 18 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कर देते हैं,
5 से मल्टीप्लाइड 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में a का तो मान 20 हो गया, लेकिन यहाँ पर a का मान 4 हो गया। तो 4 को 20 करने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाइड करोगे, 20 हो जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या, बी और सी ऑप्शन में दिया हुआ, केवल बी और सी। तो फिर उसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन में जो इससे पीछे क्वेश्चन दिया गया था। तो बी के नीचे आपके पास 25 होगा और सी के नीचे आपके पास 18 होगा। अब एक चीज़ बताओ, तो यहाँ तो ये 18 आ जाएगा। यहाँ पर 25 को 100 बनाने के लिए हमको 4 का मल्टीपल चाहिए। 25 चौका 100। जब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाइड करते हो तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाइड करोगे, तो ये तो हो जाएगा 18 चौक 72। 72 को यहाँ पर लाओगे तो 72 बटा में 100 होगा। 72 बटा में 100 करोगे तो ये आपके पास 72 यहाँ पर आ गया। 72 जब यहाँ पर आ गया तो क्या आप बोल सकते हो सी बराबर 72 बटा में 100 है तो 0.72, और ये बी दिया है तो बी लगा दोगे, आंसर हो जाएगा आपके पास सी बराबर 0.72 बी आंसर हो जाएगा। ये सब अब आपको स्टेप बचाना ही पड़ेगा, नहीं बचाइएगा एग्जाम हॉल में जाकर तो लंबा लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते हो। ये आपको थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा क्वेश्चन पर, नहीं सोचोगे काम नहीं चलेगा। आपको बार बार करना है, कैलकुलेशन का पार्ट मजबूत करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है आपके पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, ए बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से 28% अधिक है, ए बी से 28% अधिक है। 28 के लिए हो जाएगा 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 25। अधिक के लिए बोला है 32 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 25। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में सी ए और बी के योग से 25% कम है। 25% का मतलब हो गया 1/4। सी हो गया, ए और बी हो गया, कम है 3:4 हो गया। अब देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ए और बी के लिए 4 दिया गया है और यहाँ पर ए प्लस बी के लिए 30, 20, 50, 57 दिया गया है। 57 और 4 कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 57 से गुना कराएंगे और यहाँ पर 4 से गुना कराएंगे। 4 से गुना कराएंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो जाएगा 25 चौका 100। अब इसको गुना कराएंगे, 70 का 21, 5 3 15 2 17, 171। फिर इसको गुना कराएंगे, हो जाएगा आपके पास 57 चौका 228। अब बोल रहा है क्वेश्चन में है तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी जो ए से है कितना प्रतिशत अधिक है आपके पास 171 और 128 है। 8 3 11, 2 1 3 3 4 7 हो जाएगा। 43 बटा में 128। परसेंटेज निकालने के लिए अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 25 और ये हो जाएगा आपके पास 4 3 12, 4 दूनी 8, 32। 25 को 43 से मल्टीप्लाइड कराते हैं, 25 3 75, 5 कैरी किया आपके पास 7, 25 चौका 100, 100 प्लस 7 107 हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा 32। 1075 बाटा में 32 हो जाएगा। जैसे ही आपके पास 1075 बाटा में 32 हो गया, इसको आप डिवाइड करते हैं जब आप, तो हो जाएगा आपके पास 32 तिया 96, 3 हो जाएगा। फिर आपके पास उतर जाएगा यहाँ से 4 7 11, 115,
फिर 32 या 96, 33 दशमलव समथिंग में आंसर जाना चाहिए, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 33.6% आंसर। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि पूरा भाग संख्या को देंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सीधे आपको क्या करना था 32 या 96, फिर कुछ आया वैल्यू, फिर 32 या 96, यानी 33 से ऊपर आपके पास आंसर जा रहा था, ऑप्शन नंबर आपके पास 33.6 आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन का पार्ट बहुत अच्छा लगा हुआ था इस क्वेश्चन में। कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार पॉज करें, देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन दिया है ए बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है, मतलब हो गया 25% का 1/4, 5:4। बी सी से 40% कम है, 40% का 2/5, ये हो जाएगा 3:5। सी डी से 30% अधिक है, 30% का मतलब हो गया 3/10, ये हो जाएगा आपके पास C/D अधिक दिया है 13:10। अब आपके पास क्वेश्चन दे रहा है क्या है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो जी यहाँ पर कैलकुलेशन का कितना ज़बरदस्त पार्ट यूज हो रहा है। ए और डी के बारे में कर रहा है निकालने के लिए, और क्वेश्चन दिया है ए और डी के रिलेशन के बारे में बोल रहा है। जैसे ही ए और डी के रिलेशन के बारे में बोल रहा है तो उसके अनुसार उठाएंगे। ए और डी के जहाँ बात रहा, यहाँ पर फर्स्ट के लिए है और लास्ट के लिए है, तो डायरेक्ट A/D निकालने के लिए फर्स्ट निकालना होगा फर्स्ट से मल्टीप्लाइड, और सेकंड निकालना होगा सेकंड से मल्टीप्लाइड करा दो, यानी लास्ट वाला जब निकालना होगा तो आपके पास ये हो जाएगा 5 × 3 × 13, और ये निकालना है आपके पास 4 × 5 × 10। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 × 40, 10 × 40। तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है, 1 भाग कम है बाटा में 40, 1/40 का मतलब होता है 2.5%। आपके पास आंसर हो जाएगा 2.5%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है, और डी ई से 25% अधिक है। देखो जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें भी आपके पास ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही डेंजर ऑप्शन दिया गया है। नहीं बचे जानेंगे तो बाहर पूरा लंबा प्रोसेस खींचते जाएंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे। अब यहाँ से ए बी से 20% कम है, तो ए बी से 20% कम हुआ, 20% का मतलब 1/5, 6:5। बी सी से 25% अधिक है, मतलब 25% का मतलब 1/4, ये हो जाएगा 5:4। उसी प्रकार सी डी से 60% कम है, 60% का मतलब हुआ 20 है 60, 20 × 5 = 100, 3/5, यानी कि हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पर A/B, B/C, C/D हो गया। तब पूछा गया, और अभी दिया है डाटा D और E से, D और E भी आया है क्वेश्चन में। D और E निकालते हैं, 20% कम अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब हो गया 6:5। अब यहाँ से आपको A/B, C/D, ये सब निकालना होगा बारी बारी से कि A/B, C/D क्या हो रहा है। जैसे आप A/B, C/D निकालने की बात करते हैं, यहाँ पर 6:5 है, तो इस 5 को आगे शिफ्ट करा लो। फिर यहाँ पर B/C है, 5:4 है, 4 को आगे लिख लो, यहाँ पर भी 4 लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 है, 5 लिख लेते हैं। C/D 2:5 है, आगे जगह खाली है 5, पीछे जगह खाली है 2 और 2 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं D/E के लिए हो जाएगा 6:5, 6:5, 6 जगह खाली है, 6 6 6 लिख लेते हैं।
अब क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाइड कराना शुरू करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाइड कराने से पहले एक बार सोचते हैं कि कौन सा ऐसा मान है जो कट रहा है इसमें कि नहीं कट रहा है। ये नहीं करना है कि 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 छक्का 360, बहुत आपको कैलकुलेशन का पार्ट मजबूत है, ऐसा काम नहीं करना है आपको। अब देखना है कौन सा वैल्यू कटने वाला है, कौन सा वैल्यू नहीं कटने वाला है, यानी सब में कटना चाहिए। 5 यहाँ पर है, 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 कटा सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। आप देखते हैं कि क्या और कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है यहाँ पर। फिर अभी आपके पास 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 कैंसिल 2 कैंसिल। अब आपका पूरी तरह से पार्ट कट गया है, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपके पास 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपके पास 30 और ये हो जाएगा आपके पास 25। अब यहाँ से ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी अनुपात, ई का मान निकल गया। जब इतना काम कर लेते हैं तो आप दे रहा है कि ऑप्शन में इतना दिया हुआ है, तो जैसे ही ऑप्शन दिया हुआ है तो आप क्या करो, डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाओ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और इसमें इतना कैलकुलेशन का पार्ट लगा हुआ है कि लड़के सोचेंगे कि अगर थोड़ा सा टेक्निक उनको नहीं जानकारी होगा तो या तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे या कहेंगे कि बनाइए नहीं करेंगे क्वेश्चन को। जब आप इतना निकाल लेते हैं तो सीधे आ जाओ ऑप्शन में। डी बी से 60% कम है, तो 60% का मतलब होता है आपके पास 3/5 कम के लिए बोला है, तो आपके पास 5 में से 3 गया, 2:5 हो जाएगा। ई ए से 25% अधिक है, 25% का मतलब हुआ 1/4, अधिक का मतलब हुआ 5:4। यहाँ से 40% कम है, 40% का मतलब हुआ 2/5, तो 5 में से 2 गया, 3:5। और यहाँ से 24% कम है, 24% का मतलब हुआ 6/25, ये हो जाएगा 19:25। अब सीधे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। डी और बी का अनुपात 2:5 चाहिए, डी और बी। डी यहाँ पर 30 है और यहाँ पर बी आपके पास 15 दिया गया है, बी 15 और 30 को ब्रेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, यानी कि 2:1। ऑप्शन आपका ये नहीं हो सकता है। ई और ए का अनुपात होना चाहिए 5:4। ए के पास 4 होना चाहिए, ई के पास 5 होना चाहिए। 4 और 5 पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगा। ए और डी का अनुपात 3:5 चाहिए, ए और डी। ए का 18 है, डी का आपके पास 30 है, 3:5 चाहिए। 6 3 18, 6 5 30, 3:5 सेटिस्फाइड कर गया। फिर आपके देखते हैं सी और ए का अनुपात 19:25, सी और ए 19:25। सी आपके पास 12 है, 19 कहीं है ही नहीं, आपका नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपके पास 3rd नंबर। इस क्वेश्चन को आप बारी बारी से बनाओ, देखो ध्यान से बनाओ कि क्या क्या इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, कैसे क्वेश्चन को उठाया गया है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने में ही फंसेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। जब भी आप क्वेश्चन बनाओ उसको ध्यानपूर्वक देखो कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बार बार बोल रहा है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो सके। जैसे आप देखते हैं कि ये पवन सिंह का गाना आता है, खेसारी लाल का गाना आता है, तो तुरंत आप उस गाना को शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं। तो उसी प्रकार तो हमारे लिए भी तो कुछ काम कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि हमारा इसमें फ़ायदा है, फ़ायदा आपका है। आपके थ्रू आपके कुछ दोस्त जानेंगे, मित्र जानेंगे कि क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है। पहले इस क्वेश्चन को आप जब बनाते थे तुम्हारा लंबा लंबा प्रोसेस बनाते थे कि ऐसे करें वैसे करें, वैसा कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है y का x% 150, y का x% 150 और z का y% 300, तो x और z के बीच का संबंध है। देखो जी क्वेश्चन कितना सिंपल है। y का x% 150 दिया गया है और दे रहा है क्वेश्चन में z का y% 300 दिया गया है।
तो क्या करते हैं कि एक्स और जेड के संबंध का निकालने के लिए, जब एक्स और जेड का संबंध का निकालने के लिए तो दोनों को डिवाइड करा देते हैं। डिवाइड जब कराएंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो एक्स बटा जेड बराबर 1/2। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स, 2x बराबर हो जाएगा आपके पास जेड। 2x बराबर जेड चाहिए, 2x बराबर जेड, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, आंसर हो गया जेड बराबर 2x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें ध्यान रखना था कि बच्चे क्या करेंगे, परसेंटेज देकर हड़बड़ा जाएंगे। इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको देखना क्या था कि जो इक्वेशन था उसको लिख लिया गया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दिया, डिवाइड कराने के बाद जो वैल्यू आया वहीं आपका आंसर हो गया। रिलेशन निकालना था, रिलेशन निकल गया एक्स और जेड का। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 किलोग्राम होगा। 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत 140 किलोग्राम होगा। अब बताइएगा 5.6 प्रतिशत, 5.6 का x% 140 दिया हुआ है। देखो जी अप्लाइड ds कर देते हैं, इसमें भी अप्लाइड ds लगाते हैं, थोड़ा सोचते हैं। RHS में तो आपके पास 5 हो जाएगा, अब यहाँ पर 6 5 11 हो जाएगा। 11 के लिए बोल सकते हैं 2 होगा। 2 में किस संख्या से गुना करा दे कि 15, 2 में किस संख्या से गुना करा दे कि आपके पास 5 हो जाए। 2 में किसी संख्या से गुना कराने पर जरूर 5 होता होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 को 7 से गुना कराते हैं, 7 दूनी 14, 14 को आप कह सकते हो 5। देखते हैं कि ऑप्शन में आपके पास कहीं 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपके पास 7 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 6 है, ऑप्शन हो गया 1। अब ये नहीं कि इस क्वेश्चन में यह पूरा लंबा प्रोसेस अपनाना शुरू कर दिया। और निश्चित रहे डीएस के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत जल्द आपका डीएस कॉन्सेप्ट का पूरा निचोड़ जितना डीएस कॉन्सेप्ट में होता है बहुत जल्द हम लोग सीखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है, फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब बता, फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर पीएच जहाँ होगा उसके जगह एफ लिखेंगे, तो पीएच यहाँ पर है एफ लिख लेते हैं, पीएच यहाँ पर है इसके लिए एफ लिख लेते हैं। तो आपके पास संख्या कितना होगा, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और आपके पास 8। पहले कितना संख्या था, 10 था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो आपके पास कम कितना का हो गया, 2 संख्या के कमी हो गया यहाँ से, बाटा में 10। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड कराते हैं, तो यानी कि 20% आपके लिए आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आठ का 0.008% का 0.8% का पावर में 1/9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। आप बताइएगा 1/9 जैसे आपके पास nth रूट x रहता है, पावर में n रहता है, तो n से n कट जाएगा तो हो जाएगा x। तो 1/9 है, तो 1/9 हो गया। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक और यहाँ पर 2 अंक, 3 2 5 अंक। परसेंटेज 2%, यानी कि बाटा में हो जाएगा आपके पास 4 जीरो, यानी कह सकते हो आप 2 जीरो इसके लिए, 3 जीरो इसके लिए, 5 जीरो, 2% के लिए 4 जीरो, यानी कि 9 जीरो। 9 आपके पास आया, सही है इक्वेशन। अब बताना 8 के लिए 2 का क्यू, 2 का क्यू, 2 का क्यू, 2 की संख्या यहाँ पर 3 गो, 2 की संख्या 3 गो, 2 की संख्या 3 गो, मतलब कि क्या हुआ 2 के पावर में 9 हो जाएगा
और यहाँ पर 10 के पावर में 9 हो जाएगा, और ओवरऑल दिया गया है 1/9। तो इसी को लिख सकते हो 2 के पावर 10 के पावर में 9 के पावर में 1/9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2/10, 2/10 को ही बोलोगे 0.2, आपके पास आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3%, किसी निश्चित संख्या के सपोज करो कि x कोई संख्या है कि 1/8 75% का मतलब हो जाएगा 3/4, 66.2/3% का मतलब हो जाएगा 2/3 का मान 179 दिया है। फिर कह रहा है कि उसी संख्या के 3/4 का 33.1/3% क्या होगा। तो इससे देख लेते हैं कि ये तो वैल्यू कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपके पास 179 गुना 8 दूनी 16। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसी संख्या का 3/4 का 33.3%, तो 179 का 16 का 3/4 का 33.3 का मतलब हो गया 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 का 16। अब 179 गुना 4 करना है, तो देख रहे हैं कि 179 गुना 4 जब करेंगे आप तो ऑप्शन तो दशमलव में आएगा नहीं, और 9 का 36 इकाई अंक पर 6 होना चाहिए था। ऑप्शन में आते हैं कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपके पास दिया गया है 716 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 52 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है किरण प्रकाशन का, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है 10,500 का। 10,500 जो किरण पब्लिकेशन दिया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में एरर है, इसलिए इस क्वेश्चन पर हम लोग काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्द मिलेगा, टाइप 2।